ईरान ने इजराइल पर दागी 100 से अधिक मिसाइलें। आईडीएफ ने भी किया जोरदार पलटवार। आइए जानते हैं पूरी खबर में कि रात भर आखिर क्या क्या हुआ। मिडिल ईस्ट इस समय बेहद ही उथल पुथल भरी दौर से गुजर रहा है। इस स्थिरता के बीच इजराइल और ईरान की जंग ने तनाव का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। आलम यह है कि दोनों देश युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। अब अस्थिरता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से आगाह किया है। ट्रंप ने ईरान को चेताते हुए कहा है कि अभी भी देरी नहीं हुई है। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बातचीत की टेबल पर लौटना होगा। उन्होंने ईरान पर हुए इन हमलों को बेहद ही सटीक और सफल बताया। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया है। 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री कमांडर को मार गिराया। हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने हमले में ईरान के मुख्य परमाणु संयंत्र के ऊपरी हिस्से को भी नष्ट कर दिया है। इजराइल के हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, ईरान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खली खमीनेई के करीबी अली शामखानी और IRGC की एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे जैसे बड़े अधिकारी मारे गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। अभी और तबाही मचनी बाकी है, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हमारा मकसद इजराइल के अस्तित्व के समक्ष बने ईरान के खतरे को खत्म करना है। वहीं ईरान ने इस हमले का कड़ा जवाब देते हुए पलटवार किया है और इस कार्रवाई को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इस हमले में कई नागरिक घायल हो गए हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और वर्तमान हालात की जानकारी दी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वह अगर परमाणु समझौता नहीं करे तो और भी बड़ा हमला हो जाएगा। ईरान की ओर से की गई मिसाइल हमलों के खिलाफ इजराइल ने पलटवार किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तरी ईरान में राजधानी तेहरान से लगभग 325 किलोमीटर दूर जानजन शहर में एक सैन्य अड्डे पर बमबारी की, जिसके बाद आग लगी और घने धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। यह जानकारी ब्रिटेन स्थित आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने दी है। शुक्रवार देर रात इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर हमला किया था। इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। इनमें ज्यादातर ईरान के बाघेरी ईरान और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के करीबी अली शामखानी और IRGC की एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे जैसे बड़े अधिकारी भी मारे गए। ऐसे में ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। ईरान के इन हमलों के बीच इजरायली सेना ने बताया है कि ईरान ने फिर से मिसाइलें हमले शुरू कर दी हैं। ईरान की मिसाइलों की वजह से लगातार सायरन बज रहे हैं और लोग उत्तरी इजराइल के बंकर्स में शरण ले रहे हैं। लोगों से बम शेल्टर में भी जाने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। पूरे दिन भर क्या किया? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में। कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए।